कि मुस्तकबिल के बारे में वो क्या कहते हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। ईरान के खिलाफ जंग में अब अमेरिका भी कूद गया है। इजराइल के बाद अब अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। भाई पहली बात इनसे ये पूछो कि बम मारने के 3-4 दिन पहले बम तो मारा उसने न्यूक्लियर फैसिलिटी पे ईरान की, बम मारने के 3-4 दिन पहले आसिम मुनीर से मिलने का क्या मतलब है? जिस अमेरिका ने ईरान पर एकतरफा पाबंदियां लगाई, जो ईरान के साइंसदानों को निशाना बनाता रहा और जिसने इसराइल को खुली छूट दे रखी, क्या इससे बातचीत किसी नतीजा के समत की तरफ जा भी सकती है? अब आपने ये फैसला लिया, ट्रंप को 2026 का नोबेल प्राइज देने की सिफारिश आपने की है। आपको लगता है कि आपका ये डिसीजन बैकफायर कर जाएगा क्योंकि आपके कॉलीग्स माजी में ट्रंप को अच्छे अल्फाज में याद नहीं करते रहे? अमरीकी सदर ट्रंप साहब ने न्यू जर्सी में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बरमला एतराफ किया कि इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं है कि वो ईरान की जौहरी ताकत को खत्म कर सके। ये एक ऐसा जुमला है जो तिल अबीब के जो ऐवान है उनमें सर्द हवाओं की मानद दाखिल हुआ होगा। मगर ट्रंप ने एक ही सांस में ये भी कह दिया कि इसराइल को फजाई हमले रोकने को कहना बड़ा मुश्किल है, मगर ईरान पर जमीनी कार्रवाई आखिरी ऑप्शन होगी। ट्रंप साहब को भी जरा सुन लीजिए। Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. आप क्या चाहते हो आसिम मुनीर से, जो आपको लगता है कि शहबाज शरीफ जो कि प्राइम मिनिस्टर है, चाहे फॉर्म 47 का प्राइम मिनिस्टर हो यार, लेकिन कुर्सी पे तो बैठा है, वो क्या आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता जो आसिम मुनीर कर सकता है? पहले ये बात बताओ। पाकिस्तान नाज़रीन, फ्रांस और बरतानिया जैसे जो ममालिक हैं जो दुनिया में जमहूरियत, इंसान दोस्ती के दाई कहलाते हैं, इसराइल की खुली जारियत पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। क्या ये सवाल नहीं है? इनके जो बयान आते हैं उनमें सिफारती नरमी पाई जाती है, लचक मौजूद होती, मगर इस नरमी में इसराइल जुल्म के खिलाफ कोई सख्त लफ्ज नहीं, बल्कि जो बरतानवी वजीर खारजा उन्होंने ईरान पर जोर दिया कि वो अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखे। लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, अमेरिका ने फोर्डो, नतांज और एफसान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया है कि मैंने ट्रंप को यह बोल दिया कि नहीं साहब, अगर ईरान में कुछ भी होता है तो आप देखिएगा जितनी भी बलूचिस्तान के खासतौर इलाके में और पाकिस्तान में और पूरे इस इलाके में बहुत ज्यादा टेररिज्म फैल जाएगी और उससे आपको भी दिक्कत है और आपको भी परेशानी है, तो आप ऐसा कुछ ना करें। ये क्योंकि आप एक और चीज कड़वी लगेगी पाकिस्तानियों को, आपको कड़वी लगेगी, लेकिन ये बात सच है दोस्तों। और मेरा पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसा प्रेडिक्शन हुआ हो जो गलत निकला हो तो आप बताना। ये तीनों बड़े न्यूक्लियर ठिकाने थे जहां अमेरिका ने बमबारी की है। इस हमले में B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया है और B-2 बॉम्बर के जरिए ही यहां पर हमले किए गए हैं। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. अमेरिकी वायुसेना ने B-2 बॉम्बर से इन 3 परमाणु साइट्स को निशाना बनाया। इस हमले के तुरंत बाद अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में स्थित अपने तमाम एयरबेस को हाई अलर्ट पर कर दिया है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, ये महज अल्फाज के ताजिर नहीं, बल्कि वो इन अल्फाज के जरिए आलमी सियासत की जो नब्ज है उस पर उंगली रखते हैं। वो निहायत चालाकी से धमकी और दावत को एक ही जुमले में समूह देते हैं। ये भी एक आर्ट होती है जो किसी किसी में होती है। ईरान से बातचीत की ख्वाहिश और फिर साथ ही हमले की धमकी तड़ी, ये वही तलवार है जिसका जो दस्ता है सिफारतकारी का है और धार जंगी हिकमत अमली की है, स्ट्रैटेजी की है। पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से अमरीकी सदर ट्रंप को 2026 के नोबेल अमन इनाम के लिए रस्मी तौर पर नामजद करना बज़ाहिर एक गैर मामूली फैसला है, लेकिन अब इन्होंने पाकिस्तानी आवाम को ना एक ट्रक की बत्ती, मजहब की ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। अब सब इस्लाम की बात करते हैं। सारे पाकिस्तानी 97-98% इस्लाम की कसमें खाते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, शरीयत की बात करते हैं, सिर्फ बात करते हैं, और इनके लीडर उन्हीं मुसलमानों को बेच देते हैं। यह बात करने में कोई दो राय नहीं है कि कौन इस्तेमाल हो रहा है ईरान के खिलाफ। को डायरेक्ट उनका आपस में बॉर्डर तो आप नहीं मिलता। हमारे तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहान जहां से जहाज उड़ के, जहां से मिसाइल्स निकल के ईरान की तरफ आते हैं, वो अपनी पनाहगाहों में छुपे हुए हैं। उनका ज़मीर दफन हो चुका है,
उनका जमीर मुर्दा हो चुका हुआ है। बट लेट मी अश्योर यू वन थिंग, जो 40 साल आपने इस मुल्क के साथ किया उसका हिसाब कौन देगा? उन 40 साल का हिसाब कौन देगा? वो मौलवी अजमल इस्राइल में किसके दौरे हुकूमत के अंदर गया था? आपने भिजवाया था उसका रिकॉर्ड मौजूद है वहां पर, आपने उसको वहां पर भिजवाया था। अभी रिसेंटली जो पाकिस्तानी इस्राइल से होके आए हैं, हमारे पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी आपका ये पासपोर्ट इस्राइल के अलावा हर मुल्क के लिए कारआमद है। आपने क्या एक्शन लिया उनके खिलाफ, उसका जवाब तो देना। ये जो हमला हुआ और सर जो गुफ्तगू डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई उस पे अभी सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई का बयान सामने आया है कि जिस तरह टाइटैनिक की ज़ाहरी शान शौकत उसे डूबने से नहीं बचा सकी, उसी तरह अमेरिका की भी ज़ाहरी शान शौकत उसे डूबने से बचा नहीं सकेगी और अमेरिका टाइटैनिक की तरह गर्क हो जाएगा। अब ये इस तरह के बयानात अगर ईरान की तरफ से आना शुरू हो गए हैं जवाबी तौर पे, तो आपको मुस्तकबिल क्या दिखाई दे रहा है? नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज सुबह सुबह ही बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया है। जैसे ये खबर पाकिस्तान में पहुंची तो मानो मातम छा गया और दोस्तों पूरे पाकिस्तानी चीखने लगे कि ये गलत है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रही कि कल ही पाकिस्तान सरकार ने ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया था। दोस्तों, ट्रंप ने ऐसा कांड कर दिया है कि नोबेल प्राइज तो क्या, उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। नोबेल प्राइज के लिए अमेरिका में खड़े होकर आसिम मुनीर कह रहा था कि ट्रंप को मिलना चाहिए। तो दोस्तों, ट्रंप ने बिरयानी तो खिलाई, लेकिन ईरान के परमाणु ठिकानों को जिस तरीके से तबाह कर दिया, तो दोस्तों इस समय पाकिस्तान में आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ और दोस्तों ट्रंप की जमकर बुराई हो रही है और पाकिस्तान में सफे मातम बीत चुका है। इसी के साथ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। की अनाउंसमेंट है उनके वजीर दाखिला अमित शाह, उन्होंने ये ऐलान किया है कि जो सिंध ताश मुआहदा है उसको अब हम बहाल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ये परमानेंटली बंद हो गया सब कुछ, सिंध ताश मुआहदा हमने खत्म कर दिया, अब हमने इसको बहाल नहीं करना। आज उन्होंने इस चीज के ऊपर इजहार ख्याल करते हुए इंडियंस को भी बताया और पाकिस्तान को भी पैगाम भेजा कि अब हम दरियाओं से नहरें निकालेंगे और उनका कहना है कि वो राजस्थान की तरफ पानी लेकर जाएंगे लेकिन पाकिस्तान के दरियाओं में पानी नहीं आने देंगे। जाहिर है अब इंडिया ये कर सकेगा कि नहीं, ये तो एक बहुत ही दूरदराज स्ट्रेटेजिक किस्म का डिसीजन है। अभी तक तो जो कुछ इंडिया ने माजी में इस तरह की प्लानिंग की है उनमें वो काफी हद तक कामयाब रहे हैं। हमारा रिएक्शन क्या होता है वो इस चीज सारी को डिटरमिन करेगा कि इंडिया इसमें किस हद तक कामयाब होता है। आपको याद होगा कि जब इंडिया ने ये शुरू में बयान दिया था तो हमारे DGISPR साहब ने यूनिवर्सिटियों में जाके ये कहा था कि हमारा पानी बंद कर देंगे, हम उनकी सांस बंद कर देंगे। तो कान का मोती कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। सुन लिया आपने। अब DG साहब ने तो ये कह दिया था, अब मैं तो नहीं कहूंगा कि आप उनकी सांस बंद कर दें, लेकिन उनके साथ एंगेजमेंट बड़ा जरूरी है। और अब तो हम पहले से बहुत ही तगड़े हो गए। पहले तो हमारे पास फील्ड मार्शल भी नहीं थे, अब हमारे पास फील्ड मार्शल भी हैं और इंटरनेशनली भी हमें लॉबिंग करनी चाहिए और इस पर जंग के बगैर इसका को हल निकालते हुए कोशिश करनी चाहिए कि पानी बहाल हो। और जो वहां पर जैसे हमारी तरफ मामला हमने बहुत गर्म कर रखे हैं अपने शहरियों पर, वहां भी मोदी